बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब नसीम हिदायत की झोंके जिल्द अव्वल ताचाहारुम पार्ट नंबर 19। मौलाना साहब का खत हमें ईद के 4 रोज़ पहले मिला, जिसमें लिखा था, ये खत हमेशा मेरे जेब में रहता है निकालते हुए, पर ये द्विवेदी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अपने बच्चों के साथ एक दिन के सफ़र में मुझे अपना कर लिया। आप और अब बच्चे मुझे बहुत याद आते हैं। आप पढ़े लिखे होकर मुसलमान होने के लिए क्यों इधर उधर फिर रहे हैं? इस्लाम एक सच्चाई है। बस आपने आपकी अमानत किताब पढ़कर सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। इस्लाम रस्म और रिवाज का धर्म नहीं है। हाँ, अपने इत्मीनान के लिए आप भूलता है तो आपका स्वागत इस्तकबाल है। काश आपका खत पहले मिल जाता तो ईद आप साथ कर सकते। अगर भाभी और बच्चे भी आ जाएं तो हमारे घर वालों की भी ईद हो जाए। जब आप आए खुशी होगी। वसलाम, आपका अपना कलीम। मैंने तत्काल में रिजर्वेशन बनवाया, राजधानी से दिल्ली पहुंचे और फिर 2:30 बजे ईद के दिन फुल्क पहुंचे। मौलाना साहब खुशी से चिमट गए और देर तक गले लगाया, बच्चों को प्यार किया और हमारी तसल्ली के लिए कलमा पढ़वाया। मेरा नाम शाहिद रखा, मेरी बीवी का खदीजा, बड़ी बच्ची का आमना और छोटी का फातिमा, और बच्चे का नाम मोहम्मद जावेद रखा। सच्ची बात तो यह है कि ईद तो हमारी हुई और हर ईद को हम खुशी मनाते हैं कि ईद का दिन तो हमारे लिए है कि बगैर रोज़ों के ईद की खुशी हमें नसीब हुई। मौलाना साहब ने बताया कि इस सफ़र में मुझे अपनी ज़ात से बहुत मायूसी हुई। मैं अल्लाह के सामने बहुत फरियाद करता रहा कि इलाही, मेरी नाअहली का ये हाल है कि इतना चाहने के बाद ऐसे प्यारे लोगों को दीन की एक बात न कह सका। बाद में मुझे खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला अपने दीन की दावत देने वालों की हिफाजत फरमाते हैं और उसकी अपनी ज़ात से निकाह हटाकर अपनी ज़ात आली से होने का यकीन बनाते हैं, इसलिए ज़ुबान को ताला लगा दिया। मौलाना साहब बता रहे थे, मैंने बहुत दुआ की, या अल्लाह कोई बात तो ऐसी कहला दीजिए कि ये मुझे अपना हमदर्द समझकर आपकी अमानत पढ़ ले। अल्लाह ने एक बात जहन में डाल दी और सच्ची बात यह है कि आपकी अमानत हम लोगों ने इस मोहब्बत भरे जुमले के साये में पढ़ी, इसलिए और भी इसके होर है। सवाल, इसके बाद क्या हुआ? जवाब, 2 रोज़ हम फुल्क में रहे। वहाँ 2 साल पहले मुशर्रफ बा इस्लाम होने वाले भाई अब्दुर्रहमान ने हमें बताया कि हमें घर की याद आती है, लोग भी धुतकारते हैं, दिल दुखता है, बहुत टूट जाते हैं। बस मौलाना सफ़र से आते हैं, मुसाफा मिलाते हैं, कभी गले लगाते हैं, एक आध मजाक की बात करते हैं, बस ऐसा लगता है कि मुरझाया हुआ दिल हरा हो गया। मैंने 2 रोज़ फुल्क गुजार कर इनकी बात की सच्चाई देखी। मौलाना ने टैक्सी करके हमें दिल्ली तक अपने खर्च से भेजा और घर वालों के लिए हिदायत की दुआ करने और माँ बाप और रिश्तेदारों पर काम करने की ताकीद की, बल्कि हम पांचों से वादा लेकर रुखसत किया। सवाल, आपने घर वालों पर काम किया? जवाब, मेरे अल्लाह ने मेरे वादे की लाज रख ली। मेरी एक बहन और भाई अपने बच्चों के साथ मुसलमान हो गए। मेरे वालिद और वालदा दोनों मुसलमान हो गए। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अलाहाबाद में उनको दफन किया गया। मेरे 2 दोस्त भी मुसलमान हो गए। इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि मौलाना ने बताया, वापसी में हमारे साथ सफर करने वाले उन लोगों में जिनको मैंने आपकी अमानत दी थी, 2 एक अंदूर के ताजिर और एक दिल्ली के इंजीनियर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए हैं। इनमें से हर एक के कबूल इस्लाम की कहानी बहुत दिलचस्प है। अल्लाह की शान हादी का करिश्मा है। हम गंदों पर अल्लाह की रहमत की करिश्मा साजी है। मैं आपको जरूर बताता, मगर ट्रेन का टाइम हो रहा है। इंशाअल्लाह और किसी मुलाकात में तफसीलात सुनाऊंगा। वो वाकयात बहुत दिलचस्प हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गुज़िश्ता साल बच्चों और वालिद साहब के साथ हज को गए थे। मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम कंधों को अपना घर दिखा दिया। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कारी अरमगान को आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जवाब, सच्ची बात यह है कि इंसानियत आज प्यासी है। बस ज़रूरी बात यह है कि मुसलमानों को इंसानियत की खैर खाही के लिए पैदा किया गया है। बस ये साबित करें कि वो लोगों के बेलौस हमदर्द हैं और जो चाहे लोगों से मनवा लें। खुसूसन हिंदुस्तान के हिंदुओं की तो घुट्टी में ये बात पड़ी है कि इसको ये यकीन हो जाए कि ये मेरा हमदर्द है, बस इसके गुलाम बन जाते हैं। मेरे लिए दुआ भी करें और सारे इंसानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे सब हिंदू भाइयों को मेरी तरह ईद नसीब करे। सवाल, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जवाब, वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, मौलाना साहब से मेरा एक बार फिर बहुत बहुत सलाम कह देना। सवाल, ज़रूर इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा दसमाहनामा अरमगान, अक्टूबर 2007। शमीम भाई, शयाम सुंदर से एक मुलाकात। अहमद अब्बा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शमीम भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, शमीम भाई आप जमात में से कब आए? जवाब, मैं जमात में से 22 अप्रैल को वापस आ गया था। सवाल, आपका ये चिल्ला कहाँ लगा था? जवाब, मेरा ये चिल्ला मेवात में लगा। बजनौर की जमात थी, मुफ्ती अब्बास साहब अमीर थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस चिल्ले में मेरा पहले चिल्ले से बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सवाल, अच्छा माशाल्लाह, आपका ये दूसरा चिल्ला था? जवाब, हाँ अहमद भाई, पहला चिल्ला तो मेरा जब मौलाना साहब हज से आए थे उसके फौरन बाद लगा था। हज से आने के 4 रोज बाद मैंने कलमा पढ़ा था और 3 दिन बाद
मेरे कागजात बनवा कर निजामुद्दीन से मुझे जमात में भेज दिया गया था। वो जिला मेरा सीतापुर में लगा था, मगर वो जमात जरा मेरी जैसी थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छी नहीं थी, अमीर भी नए थे और साथियों में भी रोज लड़ाई होती रही। 4 साथी दरमियान में वापस आ गए। मैं तो ये कहूँगा कि मेरी नहुसत थी कि अल्लाह की राह में भी मेरे जैसे हाल वालों से साहब का बड़ा सवाल। अच्छा शमीम भाई, आप अपना खानदानी तारुफ कराइए। जवाब, मैं मुजफ्फरनगर जिला के सुखेड़ा गांव के पास एक गांव के गुजर जमींदार परिवार में पैदा हुआ। 19 अप्रैल 1984 मेरी जन्म तिथि तारीख पैदाइश है। मेरे पिताजी ने नाम श्याम सुंदर रखा। मेरा खानदान पढ़ा लिखा खानदान है। मेरे चचा सरकारी अफसर हैं, मेरे वालिद भी मास्टर थे और 70 बीघा जमीन भी थी। मेरे बड़े भाई फौज में है, एक बहन है, उनकी शादी सरकारी स्कूल के टीचर से हुई है। मैंने हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी और फिल्म देखना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, आवारा लड़कों के साथ रहना मेरा काम था। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने पर जोर दिया तो मैं घर से भाग गया। मेरे संगति अच्छे नहीं थे और मुझे गोलियां खाने की आदत हो गई। काफी दिनों के बाद मैं किसी तरह घर आया, मगर मेरा ताल्लुक गलत लोगों से था। खर्च घर वाले देते नहीं थे, मैंने खर्च बढ़ा रखा था। मजबूरन घर से चोरी करता, कभी कुछ निकाल कर बेच आता, कभी कुछ। घर वालों ने एहतियात की तो फिर बाहर से चोरी करने लगा। बात बिगड़ती गई, मैं लूट मार करने वाले लड़कों की गैंग में जा मिला। मेरे अल्लाह की रहमत पर कुर्बान की ये गैंग ही मेरी न्याय पार लगा गई। सवाल, असल में गैंग में रहना तो नैया को डबोता ही है। बस अल्लाह की रहमत ने आपको फूल समझकर इस गंदी गैंग की कीचड़ से आगोश रहमत में उठा लिया। जवाब, हाँ आप सच कहते हैं। असल में मेरा खानदान और पूरा परिवार बड़े सज्जन लोगों का परिवार है। मेरे घर वालों के ज्यादातर मुसलमानों से ताल्लुकात रहे हैं। मेरा बचपन भी इसी माहौल में गुजरा। मैं बदकिस्मती से इस माहौल से दूर होता रहा, मगर मुझे इस गलत माहौल से स्वभाव फितरत के लिहाज से मेल महसूस ना हुआ। सवाल, अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में जरा बताएं। जवाब, अहमद भाई, पिछले साल दुखेड़ी जलसा से वापस आते हुए रात को मंसूरपुर से पहले आपके और हम सब के अभी मौलाना कलीम साहब की गाड़ी पर बदमाशों ने गोली चला दी थी। हमारे ड्राइवर सलीम मियाँ के 2 गोलियां लगी थी, एक हाथ में अंदर घुस गई थी, दूसरी गोली बिल्कुल दिल के सामने सीने पर लगी थी। कुर्ता बुरी तरह फट गया। 315 की गोली, मगर कलाई से अल्लाह की रहमत से बस जैसे छूकर वापस आ गई। गोली का निशान देखकर आदमी खुद हैरत करेगा कि अल्लाह की शान थी। अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों को साथी भी ऐसे देते हैं कि गोली लगने के बावजूद सलीम ने गाड़ी को 2-3 किलोमीटर उल्टा बैक गियर में दौड़ाया और मौका लगाकर मोड़ा और 10 किलोमीटर दूर जाकर बताया कि मुझे गोली लग गई है, और हौसला नहीं खोया। वरना हमारे साथी तो ये कह रहे थे कि हमने ऐसा निशाना बनाकर गोली सामने से मारी थी कि हमको यकीन था कि ड्राइवर तो मर गया होगा, कोई दूसरा बराबर वाला गाड़ी भगा रहा है। वो जो गोली चलाने वाले लोग थे सब मेरे साथी थे, मगर मेरे अल्लाह का करम था, मैं 2 हफ्ता से बीमार हो गया था और मुझे पीलिया हो गया था। मैं मुजफ्फरनगर अस्पताल में भर्ती था। यह खबर पूरे इलाका में जंगल की आग की तरह फैल गई। हम 8 लोगों का गैंग था, सिर्फ मैं एक हिंदू था, सब 7 लोग मुसलमान थे। इत्तफाक से मेरे अलावा सातों इस रोज इस वाकया में मौजूद थे। खतौली कोतवाली ने सीआईडी इंचार्ज को बुलाया और दोनों ने कसम खाई कि ऐसे सज्जन भले और महान आदमी की गाड़ी पर हमारे क्षेत्र इलाका में ये हमला हुआ है, हमारे लिए डूब मरने की बात है। कसम खाकर अहद किया, जब तक मुजरिमों को ना पकड़ लेंगे उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे। भला ऐसे लोगों पर गोली चलाने वाले कब बच सकते थे। तीसरे रोज उनमें से 3 पकड़े गए और पिटाई पर सब ने बता दिया। बाकी 4 भी 1 हफ्ता में गिरफ्तार हो गए। बहुत से केस लूट मार चोरी डाके के खुले और थाना इंचार्ज ने ऐसे केस बनाए कि जमानत तो सालों तक मुमकिन ही नहीं थी, न हुई। 1 हफ्ता के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, 2 बार खून भी चढ़ा तो मेरी छुट्टी हुई। 2 हफ्ते तक घर पर रहा। साथियों के पकड़े जाने की खबर मुझे मिल गई थी। मेरा खून सूखता था कि सख्ती में मेरा नाम न ले लिया हो, मगर 2 महीने तक जब हमारे घर पुलिस न आई तो कुछ इत्मीनान हुआ, कुछ तबीयत भी ठीक हो गई, तो मैं किसी तरह मौका लगाकर जेल में मलाई करने गया। जेल में साथियों ने सारा मामला बताया और मुझे बधाई दी कि तू बीमार हो गया, वरना तो तू भी हमारे साथ जेल में होता। मुजफ्फरनगर जेल में उनकी मुलाकात कुछ कैदियों से हुई जो मौलाना साहब के उन साथियों की कोशिश से जिनको दुश्मनी में लोगों ने झूठ एक कत्ल के केस में फंसा दिया था, मुसलमान हो गए थे। उन कैदियों से मिलने मौलाना कलीम कई बार जेल आए। जेल वालों से मौलाना साहब और उनके घर वालों और उनकी वालदा के बारे में कहानियां सी सुनाते रहते थे। उनके घर का यह हाल है कि अपने चोरों को खुद छुड़ा कर लाते हैं, मुआफ कराते हैं, उनके घर राशन पहुंचाते हैं। कोकड़ा गांव के मेरे एक साथी ने, जो हमारा सर दर्द था, मुझसे कहा कि तू फुल जाना और मौलाना साहब से हमारी परेशानी बताना।
खूब रोना, मुंह बनाकर खूब परेशानियां बताना। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? भला उनके यहाँ जाने का किस तरह मुंह हो सकता है? मगर वो जोर देता रहा, तो जाकर देखना, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। उनसे कहना सब साथी दिल से माफी मांग रहे हैं और सब याद कर रहे हैं कि अब अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और आपके मुरीद भी बन जाएंगे। मेरी हिम्मत ना हुई। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो मुझे जोर देते रहे। बार बार कहने पर मुझे भी उनके हाल पर तरस आ गया। मैं पता लेने के बाद फुल्क पहुंचा। सर्दी का जमाना था, रास्ते में बारिश हो गई, मैं भीग गया। मौलाना साहब जुहर की नमाज के लिए जा रहे थे। नमाज का वक्त करीब था। मुझे देखा, मालूम किया कहाँ से आए हो। मैंने अपने गांव का नाम बताया। मौलाना साहब घर में गए और मेरे लिए एक शर्ट पैंट लेकर आए। बोले सर्दी सख्त हो रही है, आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए। मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, श्याम सुंदर। तो उन्होंने रजाई में बैठ जाने को कहा और अंदर से बच्चे को एक कप चाय लाने को कहा। नमाज के लिए जाते वक्त हंसते हुए बोले, आप तो इस इलाके के मेहमान हैं जहाँ हमारी अच्छी मेहमानी हुई थी। हमारे ड्राइवर की गोली लगी थी। मैं ये सुनकर सहम गया। मेरे चेहरे के उतरने से मौलाना साहब बोले, आप क्यों शर्माते हैं? कोई आपने गोली तो नहीं चलाई थी? आप तो हमारे मेहमान हैं। मौलाना साहब नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़कर वापस आए तो मैंने अलग बात करने के लिए कहा। बराबर के छोटे कमरे में मुझे ले गए। मैंने अपना तारुफ कराया और अपने साथियों का हाल और उनके घर का हाल खूब बनावटी रोना बनाकर सुनाया। और मौलाना साहब से कहा, आप चाहें तो इनकी जमानत हो सकती है। मौलाना साहब ने कहा, न हमने उनको गिरफ्तार किया है और हम उनको मुजरिम कम और बीमार ज्यादा समझते हैं। ऐसे सच्चे और अच्छे दीन को मानने वाले, ऐसे रहमत भरे रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाले, ऐसी बेधड़क लोगों की जाने लेंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा? इनका इलाज ये है कि इनसे कहूँ या उम्र कैद में रहो या 3 चिल्ले के लिए जमात चले जाओ। अगर वो सच्चे दिल से अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो वो जेल से सीधे 3 चिल्ले के लिए सातों जमात में चले जाएं। हम खुद गवाही देने की बजाय उनकी जमानत को तैयार है। मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आप पहले खाना खा लें, मैं अभी आता हूँ। एक साहब अंदर से खाना ले आए। थोड़ी देर में मौलाना साहब आए और मुझसे कहा, अपने साथियों की जेल की तो तुम फिक्र करते हो, तुम्हें भी एक जेल में मरने के बाद जाना पड़ सकता है। वो जेल हमेशा की है, जिससे जमानत भी नहीं है। वो नर्क की जेल है, जिसमें ऐसी सजाएं हैं जिनका तसव्वुर भी ये दुनिया की पुलिस वाले नहीं कर सकते। इस जेल से बचने के लिए ये किताब पढ़ो, ये कहकर आपकी अमानत आपकी सेवा में मुझे दी। फिर वो एक साथी को मेरे पास भेज कर चले गए। उनसे बात करो, वो मुझे मुसलमान होने के लिए कहते रहे और बोले, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, मालिक ने आपको इसी बहाने हमारे हजरत के यहाँ भेज दिया। मालिक की मुहर होती है तो अल्लाह उस दर का पता देते हैं। मैंने इनसे इस किताब को पढ़ने का वादा किया और इस लिहाज से खुश खुश घर लौटा कि 4 महीने जमात में जाना तो बहुत आसान है। मैंने अगले रोज जेल जाकर साथियों को खुशखबरी सुनाई। उन्होंने पूरी बात सुनी और बहुत रोए। ऐसे आदमी के साथ हमने बड़ा जुल्म किया और फिर इन मुस्लिम कैदियों के साथ रहने लगे। नमाज पढ़नी शुरू कर दी, रोजाना तालीम में बैठने लगे और 3 कैदी इनके कहने से मुसलमान भी हुए। मैंने दूसरे रोज वो किताब पढ़ी। एक अजनबी आदमी के साथ मौलाना साहब के बर्ताव ने मेरे अंदरून को मौलाना का कर दिया और मुझे अंदर में ऐसा लग रहा था कि मैं मौलाना का गुलाम हो गया हूँ। इस किताब ने मुझे और भी जज्बाती बना दिया। मैं 3 दिन के बाद भूल गया। मौलाना नहीं मिले। बहुत मायूस वापस लौटा। दूसरी बार गया, तीसरी बार गया तो मालूम हुआ कि वो आए थे और आज ही हज के सफर पर चले जाएंगे और 1 महीने बाद आएंगे। एक एक दिन करके गिनता रहा। मैं बयान नहीं कर सकता अहमद भैया, मैंने 1 महीना सालों की कैद की तरह गुजारा। अल्लाह का करम हुआ, मैंने फुल फोन किया। मालूम हुआ कि मौलाना साहब आ गए, कल तक रहेंगे। 16 जनवरी को सुबह के 10 बजे मैंने मौलाना साहब के पास जाकर कलमा पढ़ा। मैंने मौलाना साहब से कहा कि मेरे पिताजी मुझे मारते और डांटते तो कहा करते थे कि नालायक। हमारे बड़े तो ये कहा करते थे कि इंसान वो है कि उसके दुश्मन भी इससे फायदा उठाएं। तूने अपने ही घर को नर्क बना दिया। मैं ये सुनकर कहता, ऐसे लोग किसी दूसरे लोक में होंगे, लेकिन आपके कातलों के साथ रहना मेरे लिए ईमान लाने का जरिया बन गया। मौलाना साहब ने कहा, मैं क्या बल्कि वो मालिक जिसने पैदा किया उसको आप पर रहम आ गया। आप रहमत की कदर करें। मेरा नाम मौलाना साहब ने शमीम अहमद रखा। सवाल फिर इसके बाद आप जमात में चले गए। जवाब दूसरे रोज मेरे कागजात मेरठ भिजवा कर बनवाए और मुझे साथ ले जाकर मौलाना साहब दिल्ली गए और एक मौलाना के साथ मुझे मरकज भेज दिया। सीतापुर चिल्ला लगा। कुछ नमाज वगैरह तो मैंने सीख ली। वापस आकर मैंने कारगुजारी सुनाई। मौलाना साहब ने कहा, 40 दिन में अगर आप कलमा भी अच्छी तरह याद करके आगे आ गए तो काफी है। आपको नमाज भी खासी आ गई है। दोबारा जाकर और अच्छी तरह याद कर लेना। कुछ रोज मैं मुजफ्फरनगर एक मदरसा में रहा, फिर जमात में दोबारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने एक पारा भी पढ़ लिया और उर्दू भी पढ़ना सीख ली। घर वालों और साथियों के लिए दुआ भी की। वापस जाकर जेल गया और साथियों से जमात और मुसलमान होने की कारगुजारी सुनाई। वो बहुत खुश हुए। अब इंशाल्लाह जल्दी इनकी जमानत होने वाली है। 2 लोगों की जमानत तो किसी तरह हो गई, मगर मैंने उनको भी तैयार किया है। वो सातों इंशाल्लाह जल्द 4 महीने की जमात में जाने वाले हैं। सवाल, जमात से वापस आकर आप घर गए तो घर वालों को आपने बताया?
जवाब, मेरे घर वाले ये समझ रहे थे कि फिर गैंग में चला गया हूँ। मेरे घर से बाहर जाने के वो आदी थे, इनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। टोपी ओढ़कर कुर्ता पजामा पहनकर मैं घर पहुंचा तो घर वाले हैरत में पड़ गए। शुरू में मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, फिर मैंने फुल जाने की और वहाँ की सारी रिपोर्ट सुनाई तो वो खामोश हो गए। मैंने एक दिन बहुत खुशामद से उनसे वक्त लिया, कमरा बंद करके 2 घंटे उनसे दावत की बात की, फिर आपकी अमानत उनको दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनके दिल को फेर दिया और वो फुल जाकर मुसलमान हो गए। हमारे गांव में मुसलमान नाम के बराबर हैं। मौलाना साहब ने उनसे भी इजहार और ऐलान करने के लिए मना कर दिया। अलबत्ता वो घर वालों को समझाने में लग रहे हैं। खुदा करे हमारा सारा घर जल्द मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाए। सवाल, माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह ताला मुबारक करे। आप कोई पैगाम अरमगान के वास्ते से मुसलमानों को देना चाहेंगे? जवाब, मैं अपनी बात क्या कहूँ, मेरा मुंह कहाँ मैं कुछ कह सकूँ, मगर मैं ज़रूर कहूँगा जो मौलाना साहब कहते हैं कि मुसलमान अपने आप को दाई और सारी उम्मत को मदऊफ समझने लगे तो सारी दुनिया रश की जन्नत बन जाएगी। और दाई तबीब और मदऊफ मरीज होता है। वो आदमी नहीं जो अपने मरीज से मायूस हो, और वो तबीब नहीं जो मरीज से नफरत करे, इससे कराहत करे, इसे धक्के दे दे। मुसलमानों ने अपने मरीजों को अपना हरीफ, अपना दुश्मन समझ लिया है। इसकी वजह से खुद भी पिस रहे हैं और पूरी इंसानियत ईमान और इस्लाम से महरूम हो रही है। सवाल, माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम दिया शमीम भाई, बहुत दिनों से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मगर इतनी अहम बात आपने कही, आपको ये समझ मुबारक हो। जवाब, अहमद भाई बस याद करके मैंने आपको सुना दिया है, सबक तो मौलाना साहब ने याद कराया है। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जवाब, आपका भी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ाद अज़माहनामा अरमगान, जून 2007। मोहम्मद असद साहब वनूद कुमार से एक मुलाकात। अहमद अब्बास, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद असद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, असद भाई माशाल्लाह आपसे खूब मुलाकात हो गई है, आपको इस हुलिया में देखकर मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है। जवाब, अहमद भाई जब आपको इतनी खुशी हो रही है तो अंदाज़ा लगाइए मैं जब आईना देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती होगी। मैंने जमात में वक्त लगाया तो बार बार रसूलुल्लाह का ये फरमान सुना था कि एक ज़माना वो आएगा कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर, यानी एक दिन और एक रात ईमान को बचाना मुश्किल है। यही वो ज़माना है। ईमान जाने के ज़माने में मेरे अल्लाह ने मुझ कमीने को मेरी तलब के बगैर ईमान से नवाजा। मैं किस तरह अपने रब का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अक्सर आईना देखकर मुझ पर यह एहसास छा जाता है, फिर ये ख्याल आता है कि घर से मुझे ये माया मिली तो मैं बेख्तियार अपने रब के हुजूर अल्लाह जारी के साथ हाथ उठाता हूँ कि इस खानदान को कयामत तक के लिए आलम की हिदायत के लिए कबूल कर लीजिए। बल्कि एक तकरीर मौलाना कलीम साहब के सुनने के बाद तो मैं ये दुआ करने लगा कि अल्लाह ताला आपके खानदान को सिर्फ आलिम के लिए नहीं बल्कि आलमीन के हिदायत के लिए कबूल फरमा ले। सवाल, आप जैसे नेक पाक साफ मुसलमान की दिल से दुआ हमारे लिए और खानदान के लिए सरमाया है। अल्लाह आपकी दुआ को बहुत बहुत कबूल फरमाए। असद भाई और मकान के लिए आपसे कुछ बात करना है। जवाब, अहमद भाई जरूर कीजिए। सवाल, अपना खानदानी तारुफ कराइए। जवाब, मेरा मुल्क नेपाल है। काठमांडू से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है। 21 मई 1980 को पैदा हुआ हूँ। बरहमन खानदान से मेरा ताल्लुक है। वनूद कुमार मेरा बचपन का नाम था, मगर प्यार में मुझे गुड्डू कहा जाता था। इब्तदाई तालीम हाई स्कूल में नेपाल में हासिल की। वालिद का इंतकाल हो गया तो मेरे एक अजीज मुझे दिल्ली लेकर आए। मैंने 12वीं का इम्तिहान दिया तो मेरे वो अजीज भी दिल्ली में इंतकाल कर गए। अब मेरे लिए आगे तालीम मुश्किल थी, इसलिए मैंने जामिया नगर ओखला के इलाका में आपके घर के करीब दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली और जामिया में B.Com में भी दाखिला ले लिया। वहीं से अल्लाह ने मुझ पर रहम किया। सवाल, माशाल्लाह हैरत है कि आपकी पैदाइश हमारे अब्बी की शादी के दिन हुई। हमारी अब्बी की शादी भी 21 मई 1980 को हुई। जवाब, वाकई अजीब बात है अहमद, अल्लाह ने मेरे लिए हिदायत तकदीर में लिखी थी, इसलिए हिदायत का जरिया भी मेरी पैदाइश के दिन जोड़ना शुरू कर दिया। ना आपके वालिद की शादी होती, ना असद मियाँ पैदा होते और ना अल्लाह मियाँ मुझे हिदायत देते। सुबहान अल्लाह अहमद भाई, आपने क्या अजीब बात बताई। सवाल, वाकई मुझे भी बहुत मजा आया आपकी तारीख पैदाइश सुनकर। अच्छा, आप अपने कबूल इस्लाम का वाकया सुनाइए। जवाब, आपके इल्म में है कि मैं आपके घर के करीब एक जनरल मर्चेंट के यहाँ मुलाजमत करता था। आपके छोटे भाई असद मियाँ मेरे सामने पांचों वक्त बहुत पाबंदी से नमाज पढ़ने जाते थे। चलते चलते वो दूसरे बच्चों को भी नमाज को कहते थे। जब वो नमाज से वापस आते तो रास्ते में मोहल्ले के नमाजी उनको छेड़ते। कोई कहता, हजरत असद हमारे यहाँ चाय पी लो, कोई कहता हमारे यहाँ खाना खा लो। वो शर्मा कर भाग जाते। आपकी बिल्डिंग में एक चौकीदार था, वो मुसलमान था, नमाज नहीं पढ़ता था। असद उसको नमाज पढ़ने को कहते। एक रोज मैंने भी उसे कहा कि रोजाना तुम असद से वादा करते हो मगर नमाज पढ़ने नहीं जाते। कुछ मैंने जोर दिया, कुछ असद मियाँ ने दोजख से डराया। वो नमाज को चला गया। अब उसने भी नमाज
नमाज शुरू कर दी। हर नमाज से पहले असद उसको लेने पहुंच जाते। एक रोज वो जोहर की नमाज पढ़ने गया तो उसके चप्पल चोरी हो गए। असद मियाँ ने घर से पैसे लाकर उसको नई चप्पलें लाकर दी और बोले, देखो तुम्हें अल्लाह ने नमाज के बदले पुरानी चप्पलों के बदले नई चप्पलें दे दी। सवाल, अम्मी ने मुझे बताया कि उसकी चप्पल चोरी हो गई तो असद आकर खूब रोए और बार फरियाद करते रहे, अम्मी भी अब वो भी नमाज नहीं पढ़ेगा। वो ये समझेगा कि नमाज पढ़ने से तो नुकसान होता है। अगर आप मुझे पैसे दे दें और उसकी नई चप्पल आ जाएगी तो फिर वो हमेशा का नमाजी बन जाएगा। और जिद करके पैसे लेकर गया और उसको नई चप्पलें दिलवाई। सवाल, हाँ तो आगे क्या हुआ? जवाब, जब वो नमाजी बन गया तो अब मेरी बारी आई। असद मियाँ को मालूम नहीं था कि मैं हिंदू हूँ। मैं उनको प्यार से अस्सलाम वालेकुम भी करता था। तब मुझसे भी कहते, गुड्डू भाई आप दुकान पर बैठे रहते हैं और अजान सुनते हैं, नमाज को नहीं जाते। अजान सुनकर जो नमाज को ना जाए मस्जिद उसके लिए बद्दुआ करती है। मैं असद से कहता, तुम नमाज को चलो, मैं जरा देर में आऊंगा। 2 हफ्ता इसी तरह गुजर गए। वो रोजाना असर, मगरिब और इशा तीनों वक्त तकाजा करते, मगर मैं उनको बहका देता और उन्हें टला देता। एक रोज असर की नमाज में वो आकर मुझसे लिपट गए, गुड्डू भाई आज मैं आपको नमाज के लिए लेकर जाऊंगा। मैंने असद से कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम वनूद कुमार है और मैं मुसलमान नहीं हूँ बल्कि हिंदू हूँ। वो बोले, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल है गुड्डू भाई, आप तो बेनमाजी से बहुत ज्यादा खतरे में हैं। मैंने कहा, वो कैसे? वो बोले कि बेनमाजी तो दोजख में जलकर एक दिन जन्नत में चला जाएगा, मगर ईमान के बगैर तो हमेशा की जहन्नुम है। गुड्डू भाई आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, जमात का वक्त हो गया। मैंने कहा, असद तुम्हारी जमात निकल जाएगी। वो बोले, जमात मेरी निकल जाएगी और अगर आपकी जान निकल गई और हिंदू मर गए तो कितना नुकसान होगा। मैंने कहा, अच्छा तुम नमाज पढ़ाओ फिर बात करेंगे। वो नमाज पढ़ने चले गए और आकर मेरी दुकान के सामने खड़े हो गए। ग्राहक आते गए मगर वो लगे रहे, बार बार जोर देते रहे कि गुड्डू भाई आपके यहाँ से हम सौदा लाते हैं, आप हमसे बहुत बात करते हैं, मैं कलमा पढ़वाए बगैर हरगिज नहीं जाने दूंगा, आपको मुसलमान होना पड़ेगा। मैं कहता रहा, आज से तुम जाओ, फिर किसी दिन बात करेंगे। वो बोले, क्या पता आज ही आपकी मौत आ जाए या मैं मर जाऊं। जब वो ज्यादा जिद करने लगे तो मुझे ख्याल आया कि ये नन्हा सा बच्चा अहमद भाई, असद की उम्र अब कितनी है? 11 साल है, यानी जब उनकी उम्र 8 साल थी या इससे भी कम। मुझे ये ख्याल आया कि बच्चे का दिल रखने में क्या हर्ज है, कोई कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान तो होने से रहा। मैंने उनको टालने या दिल रखने के लिए कहा कि अच्छा कलमा पढ़ाओ। उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, मैंने हंसते हुए कलमा पढ़ा। वो बोले, अब गुड्डू भाई आप अपना मुसलमान नाम रख लो। मैंने कहा कि नाम बदलना भी जरूरी है। असद ने कहा, अब भी कहते हैं नाम बदलना तो जरूरी नहीं मगर अच्छा है, जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो नाम भी बदल लो तो अच्छा है। मैंने कहा, अच्छा बताओ मेरा नाम तुम क्या रखोगे? असद बोले, तुम अपनी पसंद से कोई मुसलमान नाम रख लो। मैंने कहा, मुझे तो तुम्हारा नाम पसंद है, मैं तो मोहम्मद असद नाम रखूंगा। बोले, कोई हर्ज नहीं, असद भी अच्छा नाम है, इसके माना है ज्यादा सजदा करने वाला। बहुत अच्छा नाम है। मैंने कहा, फिर तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। बोले, मुझे क्यों बदलना पड़ेगा, एक नाम के बहुत लोग होते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। असद बोले, अब तुम मुसलमान हो गए, चलो नमाज पढ़ने में टलाया कि मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं नए कपड़े पहन कर आऊंगा और नमाज पढ़ूंगा। असद नमाज पढ़ने चले गए। नमाज के बाद घर से आपके अब्बी की किताब आपकी अमानत लेकर आए और बोले, असद भाई आप इस किताब को गौर से पढ़िए ताकि आपको मालूम हो जाए अल्लाह ने मुसलमान बनाकर आप पर कैसा करम किया। देखिए आप इसको कई बार पढ़ना। मैंने इसकी किताब असद से लेकर ले ली और दिल में ये भी ख्याल आया कि ये अजीब बच्चा है, जूं की तरह लिपट गया मेरे अंदर से, जैसे किसी ने कहा, ये नन्हा सा बच्चा कुछ तो बात है जो ऐसी हमदर्दी और तड़प के साथ इस कलमा और नमाज को कह रहा है। मैंने असद से कहा, मैं जरूर इस किताब को पढ़ूंगा। असद ने कहा, पक्का वादा है? मैंने कहा, पक्का वादा है। दुकान बंद करके मैं कमरे पर चला गया, खाना खाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मैंने ख्वाब में देखा कि एक आग का अलाव है, इससे आग के शोले उठ रहे हैं, लोग इसमें जल रहे हैं, कभी उठती है कभी बैठ जाती है, आग की लपेटें आसमान को छू रही हैं। इंतहाई खतरनाक आग की लपेटों के साथ जलने वाले लोग भी चीखते चिल्लाते ऊपर जाते हैं। दूर असद खड़े कह रहे हैं, मैं गुड्डू भाई ये दोजख है जिससे अल्लाह ने आपको कलमा पढ़वा कर बचा लिया। मेरी आंख खुल गई, मैं बयान नहीं कर सकता इस आग का मुझ पर ऐसा खौफतारी हुआ। मैंने कमरे में सोते साथियों की परवाह किए बगैर लाइट जलाई और आपकी अमानत को पढ़ा, और एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। फिर मैंने दिल ही दिल में कहा, असद मेरे खैर खा, असद तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे विनोद कुमार से असद बना लिया। असद तुमने मुझसे अपना वादा पूरा कर ही दिया। असद तुम बच्चे हो या अल्लाह ने तुम्हें कुछ और बनाया है? दिल में तकाजा हुआ कि मैंने असर के बाद कलमा पढ़ा है, मुझे जो नमाजें मुझ पर फर्ज हुई हैं जरूर पढ़नी चाहिए। असद नफीस से बताते थे कि एक वक्त की नमाज कजा करने पर 2 करोड़ 88 लाख बरस जहन्नुम में चलना पड़ेगा। मैंने अपने कमरे के साथ थी फरीद को उठाया और उससे कहा, शाम 6 बजे के बाद से एक मुसलमान कितनी नमाजें पढ़ता है? उसने कहा, 2। मैंने कहा, तुम मुझे नमाज पढ़वा दो, मैं पढ़ता जाऊं। वो बोला, सो जाओ, मेरी नींद खराब ना करो। मगर मैंने खुशामद की, उसने
उसके पाँव दबाए। उसको तरस आ गया, वो उठा, मुझे वुज़ू कराया और मगरिब व इशा की नमाज पढ़ाई। मैंने उल्टे सीधे रकू सजदे किए। अगले रोज सुबह को मैं दुकान पर गया तो असजद स्कूल से आए। मैंने दुकान से उठकर उनसे कहा, असजद तुम बस्ता रखकर खाना वगैरह खाकर जल्दी आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वो जल्दी नमाज वगैरह से फारिग होकर दुकान पर आए। मैंने कहा, कल मैंने तुम्हें बहकाने और जान बचाने के लिए कलमा पढ़ लिया था। अब मैंने आपकी अमानत पढ़ ली है और इस्लाम को समझ लिया। अब तुम मुझे सचमुच में कलमा पढ़वा दो और मुसलमान बनवा लो। असजद ने मुझे कलमा पढ़वाया। मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना शुरू कर दिया। मेरे दुकान मालिक बेचारे आम मुसलमान ताजिर थे। 2-3 रोज के बाद उन्होंने मुझे नमाज से आते देखा तो बोले, ए गुड्डू, तू मस्जिद क्यों गया था? मैंने कहा, यह जिद कर रहा था, मैंने सोचा मैं भी नमाज पढ़कर देखूं। वो बोले, दिमाग खराब हो गया, यहाँ गाहक इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत टूटा कि कैसा जानवरों की तरह डांट रहे हैं। आपकी अमानत में मैंने पढ़ा था कि मुसलमान को नमाज की पाबंदी जरूरी है और एक नमाज कज़ा करने की सज़ा जो असद ने बताई थी वो मेरे लिए ऐसी अहम थी कि नमाज ना पढ़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन नहीं था। अजान की आवाज़ आते ही मैंने गुलामी का इकरार किया है। आका आवाज़ लगाए बुलाए अपने दरबार आली में, और यह इतना गुलाम हाजिर ना हो, इससे ज़्यादा और क्या कम ज़रफ़ी हो सकती है। मुझे ख्याल आया कि ये दुकान के मालिक हैं, हुआ करें। ये मेरे मालिक तो नहीं, मुझे दुकान मालिक की नहीं अपने आका मालिक की बात मानना है। मैं गुलाम और बंदा दुकान मालिक का नहीं, सारे जहां के मालिक का अपने मालिक का हूँ। मैं नमाज पढ़ने जाता रहा। 2-3 रोज के बाद एक रात में ईशा की नमाज पढ़ कर आया तो दुकान मालिक बहुत मरहम हुए। बोले, सुबह जाकर मंदिर में पूजा को नहीं जा सकता तो हिंदू है, अपने मजहब को मान, तू पाक नापाक मस्जिद क्यों जाता है? मेरे दसियों गाहक चले गए। मैंने कहा कि साहब, मैं अब हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। वो मुझे मकान में लेकर अंदर ले जाकर बहुत गालियां दी और मुझ पर दबाव डाला कि मैं मुसलमान ना बनूं, और बोले, पूरे इलाका में तू फसाद करवाएगा। मैंने कहा, ये इलाका मुसलमानों का है, मेरा घर नेपाल है और मुझे अपने घर वालों से कोई वास्ता भी नहीं। आप क्यों डरते हैं? मैं मुसलमान हुआ हूँ, खुद रिस्क लूंगा। वो बहुत नाराज हुए मेरे पास करने पर। उन्होंने जूता पाँव से निकाला और बोले, ले तुझे मुसलमान बनाऊं। बहुत गालियां दी और जूतों से बेतहाशा मारा। माथा छिल गया, खून बहने लगा। इस पर बस नहीं किया, उन्होंने कहा कि मेरे सामने से चला जा। मेरा सामान कमरे से बाहर निकाल कर फेंक दिया। फरवरी की रात थी, रात को बारिश भी हुई। मेरी सारी किताबें भीग गई। मैंने भी कोई साया तलाश नहीं किया, बस दिल ही दिल में फरियाद करता रहा, मेरे मालिक, मैं आपका गुलाम, आपकी गुलामी के लिए मुझे चाहे जान भी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है, बस आप मेरे ईमान को कबूल कर लीजिए। सवाल, असद भाई, हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि आपके साथ ऐसा जुल्म हुआ। फिर क्या हुआ? जवाब, अगले रोज मैंने सामान उठाया, एक शेड के नीचे डाल दिया। एक साहब कार लेकर किसी दोस्त के यहाँ मिलने गए थे। उन्होंने इस शेड के करीब गाड़ी रोकी। मुझसे बोले, आप कहाँ यहाँ क्यों पड़े हैं? मैंने कहा, ऐसे ही। वो बोले, नहीं, सच सच बताइए, मुझे शर्म आई है कि अल्लाह के अलावा किसी से अपना दुख कहूँ। वो बोले, देखो, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, आपने मुझसे कहा नहीं गाड़ी रोको। अल्लाह ने मुझे रुकने पर मजबूर किया। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, अल्लाह ही सब काम करते हैं, मगर इस दुनिया में असबाब से ही अल्लाह के काम ही करवाते हैं। इनके बहुत इसरार पर मैंने अपना हाल बताया। उन्होंने मेरा सामान अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा और बोले, आज से तुम मेरे बेटे हो, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने कहा, आप मुझे औलाद बनाकर पाबंद बनाएंगे? मैं अब अल्लाह के अलावा किसी की गुलामी नहीं चाहता। बोले, अब ऐसा नहीं होगा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। मैंने कहा, एक शर्त पर आपके साथ जा सकता हूँ कि आप नमाज और दीन के किसी काम से मुझे नहीं रोकेंगे। मेरी बात सुनकर वो रोने लगे और बोले, एक मुसलमान ने नासमझी की है तो अल्लाह की ज़मीन पर कोई मुसलमान ही नहीं। मैं उनके साथ जाफराबाद चला गया। वो मोतियों की तिजारत की अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ताजिर हैं। मैंने B.Com मुकम्मल कर लिया था। छुट्टियों में मैं 3 जिलों के लिए जमात में बेंगलोर चला गया। हमारे रहबर साहब बेंगलोर के एक आलिम थे, वो मौलाना कलीम को जानते थे। उन्होंने जमात में मेरी बहुत खिदमत की। वो सब साथियों की बहुत खिदमत करते थे और वक्त भी बहुत असूलों के साथ लगवाते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त बहुत मुबारक गुजरा। वापस आकर मैंने MBA में दाखिला लिया। MBA मुकम्मल करके मुझे एक अमरीकी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की मुलाजमत मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह गुड़गांव में मैं सर्विस करता हूँ। मैंने मशरकी दिल्ली में एक फ्लैट भी खरीद लिया है। सवाल, अभी से आपकी मुलाकात कब हुई? जवाब, दुकान पर हम रोज मिलते थे, वो मुझे जानते थे। मैं 3 जिले मुकम्मल कर के आया तो निजामुद्दीन एक रोज गुजर गया। मौलाना के कोई मेहमान निजामुद्दीन
में ठहरे थे वो उनसे मिलने वहां आए। निजामुद्दीन के मेन गेट के बाहर मैंने उनको देखा, मुलाकात की। वो मुझे पहचान न सके। मैंने कहा, मैं गुड्डू हूँ, सामने वाली दुकान पर बैठता था। वो मुझसे चिमट गए, बलाएं लेते थे और हैरत से पूछने लगे, कैसे मुसलमान हो गए? मैंने पूरा वाक़या सुनाया। उन्होंने मुझे घर चलने का इसरार किया। मैं घर गया। असद मुझसे मिलकर बहुत खुश हो गया। मुझसे बोले, नफीस ने मुझे बताया था कि आपके मालिक ने आपके साथ बहुत जुल्म किया था। मैंने रो रो कर दुआएं की। अल्लाह ने इनको दुनिया ही में बदला दिया। बेचारे परदेसी मुसलमान के साथ ये जुल्म किया तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जुल्म का बदला दे दिया। दुकान बंद हो गई। इनका करोड़ों का प्लाट बदमाशों ने कब्जा कर लिया। सारा सामान गली में फेंकवा दिया। 2 साल हो गए, गल सड़ गया। मोहल्ला वाले उनको खाना पानी खिलाते रहे और अब उनके सामान से आजिज हैं। कई दफा पुलिस में रिपोर्ट कर चुके हैं। सारा मोहल्ला सड़ रहा है। उनका सामान गली से साफ करवाओ। मैंने सुना तो अफसोस भी हुआ। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला आप इनके हाल पर रहम कीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। बेचारे बेघर हो गए, इनको घर दीजिए।